बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डॉलर की ऊंची उड़ान को। डॉलर एक दिन में ₹1.26 मजीद महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए की सतह भी अबूर कर गया। डॉलर मजीद महंगा होने से कारोबारी शख्सियात परेशान हो गई। हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद मालिक। अमेरिकी डॉलर की ब्रेकें फेल, कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इंटरबैंक में आज भी डॉलर ₹1.26 महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत ₹172.93 से बढ़कर ₹174.19। शख्सियात परेशान हो गई हैं। सदर बिजनेस फोरम और मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चौधरी इमरान अहमद कहते हैं कि डॉलर महंगा होने से कारोबारी निजाम शदीद मुतासिर हो रहा है। नुकसान तो आपके सामने ही है। पिछले कोई 5-6 माह से ये तकरीबन हर हफ्ते में 2 दिन बल्कि डेली की बुनियाद पे इसके बढ़ता जा रहा है। चौधरी इमरान अहमद का कहना था कि डॉलर की कीमत बढ़ने से अशिया ज़रूरिया और पेट्रोल मजीद महंगा होगा। कोरोना के बाद अब डॉलर रेट्स ने कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया है। डॉलर की वजह से उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं और उसकी वजह से पेट्रोल पर भी इफेक्ट हो रहा है, और पेट्रोल जब बढ़ता है तो हर महंगाई का एक और बड़ा तूफान आ जाता है। बहरहाल ये इसमें समझ नहीं आ रही, लोग बहुत परेशान हैं। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम कारोबारी शख्सियात ने मुतालबा किया है कि डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए संजीदा इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अमजद मालिक, मुल्तान। डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस मुख्तलिफ ब्रांड्स की गाड़ियों में 2 से 5 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया। गाड़ियां सार्फिन की कुव्वत खरीद से दूर हो गई हैं। डॉलर का रेट बढ़ने की गाड़ियां की कीमतों में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। सुजुकी आल्टो VX की कीमत में 1,61,000 रुपए का इजाफे से 12,74,000 रुपए कीमत हो गई। आल्टो VX LA GS की कीमत 1,83,000 रुपए इजाफे से 17,04,000 रुपए पर पहुंच गई। आल्टो VXR की कीमत में 1,73,000 का इजाफा, कीमत 15,08,000 रुपए हो गई। कल्टस AGS की कीमत 22,72,000 और कल्टस VXL की कीमत 21,05,000 रुपए हो गई। वैगनार AGS की नई कीमत 20,24,000 और वैगनार VXL की कीमत 18,52,000 रुपए, जबकि वैगनार VXR की नई कीमत 17,60,000 रुपए हो गई। नाज़रीन, पाकिस्तान में शोबा ज़राअत तारीख के बदतरीन दौर में दाखिल हो गया। डीजल और बिजली की कीमत में आए रोज इजाफे से अब किसानों को पानी भी महंगा मिलने लगा। कहरोड़ पक्का में ट्यूबवेल का पानी जो पहले 425 रुपए फी घंटा था, अब 600 रुपए फी घंटा कर दिया गया। इन हालात में छोटा काश्तकार शदीद मुतासिर हो रहा है। मौजूदा हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसीज की वजह से साल ज्यादा इस्तेहसाल हो रहा है। हुकूमत के अदम तवज्जुही की वजह से मुल्की ज़राअत ज़वाल पजीर हो चुकी। बिजली का टैरिफ बढ़ने से ज़राई ट्यूबवेल मालिकान पानी मजीद महंगा कर रहे हैं। दीगर ममालिक में किसानों को बिजली मुफ्त दी जाती है। पानी महंगा होने से पैदावारी लागत बढ़ गई। हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि कब रिलीफ पैकेज मिलेगा। मुल्तान इंतजामिया के नहली सरोजमियानी रोड अरसदराज से टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। गर्दो गुबार के बायस राहगीर परेशान। इलाका मकीनों ने असर नौ सड़क बनवाने का मुतालबा कर दिया। शहर औलिया का सूरज मियानी रोड अरसदराज से टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक मसाइल बढ़ गए। गर्दो गुबार के बायस राहगीर और इलाका मकीन परेशान। रोड बड़ा खराब है, अवाम बड़ी परेशान है। बारिश आ जाए तो बड़ा मसला बन जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक का जाना तो बिल्कुल दूर, पैदल बंदा भी नहीं चल सकता। इतने खड्डे हैं यहाँ पे, कोई सुन भी नहीं रहा इस रोड के बारे में। अहले इलाका का कहना था कि टूटी सड़क की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। धूल और मिट्टी ने अलग परेशान कर रखा है। नहीं सुनता जनाज का मज्जा पूरा साल थी उड़ा ले, 10 महीने मुकला लेन, कोई रोड से सुनता नहीं। सारा गंदे गाड़ियां जन शोर मचाऊं, बल्कि कोरोना वायरस है जी मिट्टी है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से नई सड़क बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के कई बड़े शहरों की फजा सेहत के लिए नुकसानदेह है। मुल्तान में भी फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। माहिर माहौलियात डॉक्टर शकील का कहना है कि धुआं छोड़ती गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन और दीगर सनतें फजाई आलूदगी का सबसे बड़ा सबब है। अली रियाज की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब में भी स्मोग ने डेरे जमा लिए, जिसकी वजह से शहरियों का जीना मुश्किल हो गया। फिजाई आलूदगी में भावलपुर चौथे जबकि मुल्तान छठे नंबर पर है। माहिर माहौलियात का कहना है कि फिजाई आलूदगी कम करने के लिए हुकूमत और आवाम को मिलकर काम करना होगा। धुआं छोड़ती गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन और दीगर सनतें फिजाई आलूदगी का सबसे बड़ा सबब है। बारिशें न होने से फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। मैं इस बारे में ये मशवरा दूंगा, जो हमारे यहाँ आजकल राइस ट्रक को लोग आग लगा देते हैं, इससे इज्तनाब करना चाहिए।
जो गाड़ियों के इंजन वगैरह ख़राब होते हैं उनसे बहुत सारा धुआं, उनको सही टाइम पे चेकअप वगैरह करवाना चाहिए और उससे बचना चाहिए, और भी बहुत सारे इकदाम हैं जिनको हम करके। फ़िज़ाई आलूदगी के लिए यही करना चाहिए कि जिस तरह से ये एक्स्ट्रा पत्ते होते हैं उनको वो लोग आग लगा देते हैं, ठीक है, या फिर सेल्फ ट्रांसपोर्ट जो उसको थोड़ा कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। शहरियों का कहना था कि माहौल को साजगार बनाने के लिए सबको इकदामात करने की जरूरत है, वरना आइंदा चंद सालों में जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। फजाई आगे स्मोक जो बनेगी उसमें गाड़ियों का धुएं के साथ साथ इंडस्ट्रीज का धुआं, भट्ठों के अलावा जो दूसरी फैक्ट्रीज हैं उसका भी इसमें बहुत ज्यादा रोल है। भट्ठों के अलावा उन पे भी कंट्रोल करने की जरूरत है कि वो कौन कौन सी चीजें जो हैं वो खारिज कर रही हैं, उनको रोका जाए। स्मोक धुएं की वजह से होती है जो हमारी इंडस्ट्रीज से निकलता है, और ये हमारी इन्वायरमेंट को बहुत मुतासिर कर रहा है और हमें इस पे काम करना चाहिए। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक आने वाले दिनों में स्मोक की वजह से माहौल को मजीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर डीडी खान की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का सालाना तरक्याती प्रोग्राम बारे जायजा इजलास हुआ। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम की 110 में से 94 स्कीमों पर काम जारी है। इजलास में खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद का कहना था कि तरक्याती मनसूबों में अवामी मफाद को तरजीह दी जाए। जिन स्कीमों के फंड्स मौजूद हैं उनके टेंडर्स और वर्क ऑर्डर के मराहल मुकम्मल किए जाएँ। जारी स्कीमों पर तामीराती काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि मुकर्ररा मुद्दत के दौरान तमाम स्कीमों को हर सूरत मुकम्मल किया जाए। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतोई ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 16 स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं। नई सालाना तरक्याती प्रोग्राम की 225 स्कीमों में से 212 की मंजूरी दे दी गई। उनमें से 152 के टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी करके काम भी शुरू कराया जा चुका। इजलास में ADP और DDC की हर स्कीम का तफसीली जायजा भी लिया गया। रहीम यार खान में सूबाई वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जमाबख्त की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। ज़िले में जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के खिताब में सूबाई वज़ीर ख़जाना का कहना था कि हुकूमत को शहरियों की मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है। पंजाब में 18,000 प्राइमरी स्कूल्स को अपग्रेड किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में 1 लाख मुलाजमतों की मंजूरी दी है। सूबे में 36,000 असातिज़ा रवां साल भर्ती किए जाएंगे। भर्तियों में जनूबी पंजाब के अवाम को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतजामी अमूर में बेहतरी लाने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को बाइख्तियार बनाने का फैसला किया है। आबी पाक अथॉरिटी के तहत सूबा बिलखसूस जिला रहीम यार खान में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर स्कूलों में 88,702 तलबा के नादरा से तस्दीक न होने का इंकिशाफ। तलबा के क्वाइफ की नादरा के रिकॉर्ड में तस्दीक ही नहीं हो सकी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर स्कूलों में 88,702 तलबा की नादरा से तस्दीक न होने का इंकिशाफ हुआ। तफसीलात के मुताबिक मुल्तान समेत पंजाब में PEF के 7,500 स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के रिकॉर्ड की तस्दीक नहीं हो सकी। PEF से मुंसलिक पार्टनर स्कूलों में मज़कूरा तलबा के बेफाम ही दस्तयाब नहीं। PEF ने स्कूलों को तलबा के बेफाम 15 नवंबर तक मुहैया करने की डेडलाइन दे दी है। तलबा की तस्दीक न होने पर PEF फंड्स रोक लेगा। PEF के मुंसलिक पार्टनर स्कूलों में हर तालिब इल्म की माहाना फीस सरकार अदा करती है। PEF ने स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में नादरा से गैर तस्दीक शुदा तलबा के नामों की तफसीलात दर्ज कर दी हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद चार्ज संभालते ही मुतहरिक हो गए। मुल्तान के सड़कों की कुशादगी और खूबसूरती के लिए प्लान तलब कर लिया गया। कहते हैं जनूबी पंजाब के तमाम पार्कों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। हमें रिपोर्ट करेंगे गौहर रहमान। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज की खाली असामियों पर तैनातियों का सिलसिला जारी है। साबिक कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का चार्ज संभाल लिया। मस्बत रिपोर्टिंग पर रोही का शुक्रिया अदा किया। लोगों को फैसिलिटीज दी जाएं, जहाँ पर टॉयलेट्स हैं वहाँ पर खाने पीने की अशिया होनी चाहिए, वहाँ पर वॉकिंग ट्रैक्स होने चाहिए, लाइट्स होनी चाहिए, फैमिली के लिए जो पिकनिक एरियाज हैं, बच्चों के लिए प्ले एरियाज हैं वो होने चाहिए। सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का कहना था कि जनूबी पंजाब के तमाम पार्कों की सूरत बेहतर बनाई जाएगी। एक बार फिर शजरकारी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। जनूबी पंजाब की हाउसिंग सोसाइटियों में सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ बजट मुकम्मल तौर पर खर्च करना सेक्रेटरीज के लिए बड़ा टास्क है। फोकस हमारा इंशाल्लाह ताला डेवलपमेंट पे होगा, क्योंकि ये इसमें काफ़ी हमारी स्कीम्स चल रही हैं। उसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की हैं,
वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, वाटर सप्लाई की स्कीम्स हैं, सीवरेज की स्कीम्स हैं और हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, PHAs हैं, तो काफ़ी इसमें काम है। जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि जनूबी पंजाब को सियाहत का मरकज बनाएंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त की चैम्बर ऑफ कॉमर्स अंजुमन ताजरान के वफूद और सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें हुई। कहते हैं महंगाई पर काबू पाने के लिए राशन कार्ड का इजरा किया जा रहा है। रहीम या खान में सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स अंजुमन ताजरान के वफूद और सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें की। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक के दौराने में भी शरीक हुए। सूबाई वजीर का कहना था कि जिला में 30 अरब रुपए के मेगा तरक्याती मनसूबे शुरू होने वाले हैं। वजीर आजम और वजीर आला की रहीम या खान पर खुसूसी तवज्जो है। 30 अरब के मनसूबे वफाक और सूबे इस साल शुरू हो गए हैं आपके इस जिले के अंदर। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि हमने गवर्नेंस से रिलेटेड जो मामलात हैं, इसमें महंगाई शामिल है, इसमें शेख जायद अस्पताल की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो शामिल हैं। वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल नईम शफीक का कहना था कि रहीम या खान में सेहत, तालीम और साफ पानी के मंसूबों समेत बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं। जैसा कि हमारी हुकूमत जब आई थी 2018 में, तो इमरान खान साहब ने एक वादा किया था हमारी आवाम के साथ भी कि हम हेल्थ और एजुकेशन और साफ पानी के पीने पे हमारी गवर्नमेंट काम करेगी। और अल्लाह के फजल और करम से 3 साल जो हमारी गवर्नमेंट के गुजरे हैं, उन्होंने इस पे फोकस करके प्रैक्टिकल काम किया। इस मौके पर कमिश्नर भावलपुर कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, डिप्टी कमिश्नर नमान यूसुफ, DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली रजा, सदर चैम्बर जावेद इरशाद, साबिक सदूर चैम्बर चौधरी मोहम्मद शफीक, खालिद सलीम चौधरी, साबिक MPA रईस महबूब अहमद, जिले जनरल सेक्रेटरी PTI राजा मोहम्मद सलीम समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थी। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान में कमिश्नर FBR मोहम्मद शमीम मुर्तजा की अंजुमन ताजरान से मुलाकात हुई। छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने पर तबादला ख्याल किया गया। रहीम या खान में कमिश्नर FBR मोहम्मद शमीम मुर्तजा की अंजुमन ताजरान के वफद से मुलाकात हुई। सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान आबुद हुसैन बाजवा की क़यादत में चौधरी मोहम्मद हफीज, सदर किराना एसोसिएशन फलकशेर और जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद हफीज मुलाकात में शामिल थे। कमिश्नर FBR का कहना था कि टैक्स नेट बढ़ेगा तो टैक्स गुजारों पर भी बोझ कम होगा। ताजरों के ताउन से टैक्स नेट में इजाफा करेंगे। देखिए, मेरी पहले भी चैम्बर से यहाँ मुलाकात हुई थी। वहाँ हमने एक लाहेअमल जो है वो तैयार किया कि किसी भी तरीके से हम अपने टैक्स गुजार को या नए टैक्स पेयर को किसी भी तरह से खौफजदा किए बगैर हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो है टैक्स नेट वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। कमिश्नर FBR ने बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी के लिए ताजरों को टैक्स सर्टिफिकेट दुकानों पर अवेजा करने की तजवीज़ भी थी। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम की सरबराही में इजलास हुआ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम का कहना था कि जनूबी पंजाब में अद्वियात और ज़रूरी तिब्बी साजो सामान की खरीदारी और दीगर माली मामलात में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। तमाम मराकज़ सेहत पर अद्वियात और वैक्सीन का वाफिर स्टाक हमा वक्त मौजूद होना चाहिए। महकमा सेहत में नई तरक्याती स्कीमों की बर वक्त निशानदेही करके उन पर फौरी काम शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि महकमे में खाली असामियों को पुर करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। जनूबी पंजाब के तमाम देही मराकज़ सेहत की मुरम्मत, देखभाल और तज़ीन व आराइश पर ख़ुसूसी फोकस किया जाए। हुकूमत पंजाब का पानी के ज़िया को रोकने के लिए मुल्तान में मुनफरिद मनसूबा, दरबारों पर वज़ू के लिए इस्तेमाल शुदा पानी से पौधों को सैराब किया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान ने वज़ू के पानी को मुख्तलिफ महफूज करने के लिए ज़ेरे तामीर स्टोरेज साइट का दौरा किया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि ज़ायरीन के वज़ू का पानी शजरकारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बैक वक्त 7000 गैलन वाटर स्टोरेज की गुंजाइश मौजूद है। PHA वाटर टैंक स्टोरेज से पानी हासिल करके इस्तेमाल करेगा। उन्होंने मजीद बताया कि वज़ू के पानी को फिल्टर करके स्टोर किया जाएगा। ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल बरकरार रखने के लिए यह मनसूबा अहम है। यह मनसूबा वर्ल्ड वाइड फंड के ताउन से बनाया जा रहा है, जबकि नए मिलेनियम गोल्स में भी ये शामिल है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने किला कोहना कासिम बाग पर घास की कटाई, वॉशरूम्स की सफाई का हुक्म दिया और कहा कि डेंगू वबा के खात्मे के लिए माहौल को खुश्क और साफ रखा जाए। कमिश्नर ने किला कोहना कासिम बाग की ज़ेरे तामीर सड़क का भी जायजा लिया और लंगर खाने की तज़ीन व आराइश का भी हुक्म दिया।
چیئرمین پاکستان کاٹن جینرز ایسوسی ایشن سہیل محمود حرل کی وفد کے ہمراہ مشیر خزانہ شوکت ترین سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں کاٹن سیڈ آئل پر سیل ٹیکس کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشیر خزانہ نے وفد کو کاٹن سیڈ آئل پر سیل ٹیکس کا معاملہ حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ مشیر خزانہ کا کہنا تھا کہ FBR کو اس سلسلے میں اسمبلی کی وضاحت پیش کرنے کا کہا جائے گا۔ انہوں نے ٹیکس کو مثبت انداز میں حل کرانے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ غیر معیاری LPG ٹینکر اور سلنڈر بنانے اور خرید و فروخت پر پابندی لگا دی گئی۔ غیر معیاری سلنڈر رکھنے پر 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا اور ملزم کی ضمانت بھی نہیں ہو سکے گی۔ اوگرا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سلنڈر اور باؤزر بنانے والے کارخانے فی الفور بند کر دیے جائیں۔ غیر معیاری سلنڈر لانے لے جانے پر گاڑی بھی ضبط کر لی جائے گی۔ مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ اوگرا کی منظوری کے بغیر کسی ادارے کو سلنڈر بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اوگرا ڈپارٹمنٹ نے غیر معیاری سلنڈر اور باؤزر بنانے اور رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے سے احکامات جاری کر دی۔ FAA ملتان نے سرکاری محکموں کی جائیدادوں اور زمینوں پر قبضے کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے مرحلے میں وفاقی محکموں کی جائیدادوں کو واگزار کرانے کے لیے کارروائی ہوگی۔ FAA نے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ملتان کی ضلعی انتظامیہ سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ FAA کے مطابق وفاقی اور صوبائی محکموں کی زمینوں پر طویل عرصے سے قبضہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات ملنے پر پہلے مرحلے میں وفاقی محکموں کی زمینیں واگزار کرانے کے لیے کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی ملتان کمشنریٹ کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈی خان ملتان اور بہاولپور ڈویژن سے اسسٹنٹ کمشنر، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر، میونسپل آفیسر، فائنانس آفیسر، ایکسین، ایریگیشن، ہائی وے اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ شریک ہوئے۔ تربیتی ورکشاپ میں بہاؤالدین زرکری یونیورسٹی، ویمن یونیورسٹی، نواز شریف انجینئرنگ یونیورسٹی اور لوکل گورنمنٹ کے فائنانس افسران نے بھی شرکت کی۔ ورکشاپ میں ود ہولڈنگ ٹیکس کی اہمیت اجاگر کی گئی اور PRA کی جانب سے ٹیکسز کی بروقت ادائیگی کے حوالے سے ہمہ قسم رہنمائی اور تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ ویمن یونیورسٹی ملتان نے طالبات کے لیے سیلف گرومنگ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ سیلف گرومنگ پروگرام کے لیے طالبات کی انرولمنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ HEC کے امپلائی ایبلٹی سروے میں منتخب ہونے والی طالبات کی انرولمنٹ کی جائے گی۔ سیلف گرومنگ پروگرام کے لیے انرولمنٹ کرنے والی طالبات کو عملی زندگی میں قدم رکھنے کے لیے تربیت فراہم کی جائے گی۔ ویمن یونیورسٹی ملتان کے تمام ڈپارٹمنٹس میں تربیتی کلاسز کا آغاز ہوگا۔ بچوں پر بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات اور جبری مشقت کے خاتمے کا معاملہ، سول سوسائٹی نے ملتان میں چائلڈ رائٹس کمیٹی تشکیل دے دی۔ چائلڈ رائٹس کمیٹی بچوں کے حقوق کے لیے اقدامات کرے گی۔ چائلڈ رائٹس کمیٹی میں شامل سماجی کارکنان بچوں کے حقوق کے لیے کام کریں گے۔ کمیٹی بچوں پر تشدد اور جبری مشقت کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے گی۔ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی اداروں کو بھی متحرک کرے گی اور چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے عوام میں آگاہی پیدا کرے گی۔ ملتان زرعی یونیورسٹی میں کلین انرجی ذرائع سے متعلق ویبینار ہوا۔ توانائی کے سستے اور ماحول دوست ذرائع کے حوالے سے سفارشات کی گئیں۔ کلین انرجی ذرائع سے متعلق زرعی یونیورسٹی میں آن لائن ویبینار کا انعقاد کیا گیا۔ ملک میں توانائی کے سستے اور ماحول دوست ذرائع کے حوالے سے سفارشات کی گئیں۔ ویبینار میں بیرون ممالک سے ماہرین نے آن لائن شرکت کی۔ وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آصف علی نے ویبینار کی صدارت کی۔ ادھر ایرانی قونصل جنرل محمد رضا ناظری کی ملتان چیمبر آمد ہوئی۔ ممبران سے ملاقات اور کاروباری مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امجد ملک کی رپورٹ۔ ایرانی قونصل جنرل محمد رضا ناظری اولیاء کرام کی دھرتی ملتان پہنچ گئے۔ چیمبر ممبران سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ملتان پہنچ کر بہت خوشی ہوئی، جہاں کے لوگ بہت مہمان نواز اور پیار کرنے والے ہیں۔ پاکستان اور ایران نہ صرف ہمسایہ ملک ہیں بلکہ بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک اجناس اور دیگر اشیاء میں تجارت کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ الحمدلله وضعیت تجارت خوب است اما راضی کننده نیست. به عبارتی میشه گفتش که ظرفیت همکاری اقتصادی دو کشور بیشتر از شرایط موجود.
सदर मुल्तान चैम्बर ख्वाजा मोहम्मद हुसैन और मेंबरान ने ईरानी कौंसल जनरल का मुल्तान आने पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि ईरान के साथ पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ईरान ने ई वीजा की सहूलत को आसान बनाया है। उन्होंने बताया कि ईरान से 1 महीना हो चुका है, ई वीज़ा का इजरा शुरू हो चुका है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड के लिए उन्होंने कहा कि हमने एक ट्रेड अथॉरिटी बनाई हुई है जो बार्टर सिस्टम के तहत हमें बताएगी कि आप यहाँ से क्या एक्सपोर्ट करें और क्या वहाँ से इंपोर्ट करें। इस मौका पर ईरानी कौंसल जनरल को एजाजी शील्ड जबकि चैम्बर को ईरान की सकाफती ब्लू पार्टी पेश की गई। कैमरामैन नजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने 2022 के सालाना इम्तिहानात के लिए पॉलिसी जारी कर दी है। ग्रेड 1 से 8 तक के बच्चों की तालीमी इस्तेदाद को जांचने के अमल को जारी रखने का फैसला इम्तिहान ग्रेड 1 से 8 के तमाम निसाब से लिया जाएगा। पॉलिसी के मुताबिक ग्रेड 1 से 5 तक की जांच पड़ताल यकसा कौमी निसाब जबकि ग्रेड 6 से 8 कौमी निसाब 2006 पर मुश्तमिल होगी। क्लास अव्वल दोयम का पर्चा मुज़बानी और मरूजी या मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल होगा। क्लास सोयम चहारम का पर्चा तहरीरी होगा जो मरूजी और मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल होगा। क्लास सोयम से 8 तक के पेपर्स में मरूजी सवालात का तनासुब बराबर होगा। नाज़रीन, सर्दी बढ़ते ही जतोई के लंडा बाजार की रौनकें भी बढ़ गई हैं, लेकिन ज्यादा कीमतों से शहरी परेशान हैं। कहते हैं महंगाई ने लंडा भी उनकी पहुंच से दूर कर दिया। सर्दी शुरू होते ही जतोई शहर में लंडे के स्टॉल सज गए। शहरी अपनी अपनी पसंद के कोट, जैकेट, बेस कोट, जर्सियां, स्वेटर, अपर और रुमाल तलाश करते नजर आए, लेकिन लंडा बाजार में भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गर्म अगस्त साल की कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत कई गुना इजाफा हो गया। जर्सी, कोट, अपर, स्वेटर की कीमत में 500 से 700 रुपए का इजाफा। महंगाई ने सफेद पोश अफराद का भरम भी तोड़ दिया। शहरी बगैर खरीदारी लौटने लगे। जी बिल्कुल, जो ये रेट पहले का था, अब 400 पहले था या 300 था, अब ये 600 तक पहुंच गया है, बड़ों का या बच्चों का हो। हम इतनी मायूस हो गए हैं, लेकिन अब हमें खाली हाथ जाना पड़ रहा है घर पे, लेकिन अब नया कपड़ा तो हम नहीं खरीद सकते। महंगाई इतनी थी कि असा बाले ने कपड़े लंडे तो भी नहीं खेल सकते, क्या सकते ना हूँ वापसी मिले मैनू सर्दियाँ असा केरे हिसाब नाल गुजारूँ। इमरान खान से गुजारिश है कि मेहरबानी करे महंगाई को घटाए। शहरी कहते हैं महंगाई ने लंडे की सहूलत भी इनसे छीन ली, हाल ही हाथ घर जाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन सादर खान के साथ इमरान सईदी, रोहित जतोई। मिंजनाबाद में पीर सैयद बाबा अली शाह गिलानी सरकार के सालाना 106वें उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। सजादा नशीन दरबार आलिया सैयद कासिम अली शाह गिलानी, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और मुरीदैन ने दरबार को अर्क के गुलाब से गुस्ल दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मिंजनाबाद में मारूफ रूहानी शख्सियत पीर सैयद बाबा अली शाह गिलानी सरकार के 106वें उर्स की तकरीबात शुरू। सजादा नशीन दरबार आलिया सैयद कासिम अली शाह गिलानी, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, मुरीदीन, सहाफ़ियों ने दरबार को अर्क के गुलाब से गुस्ल दिया। इस मौके पर दरूद व सलाम के नजराने पेश किए गए। गुस्ल के बाद दरबार शरीफ की चादर पोशी की गई। सजादा नशीन सैयद कासिम अली शाह गिलानी का कहना था कि 2 रोज़ा तकरीबात में तमाम मुरीदीन और अकीदतमंद जरूर शिरकत करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया गया, जिसमें कसीर तादाद में ज़ाहिरीन, मुरीदैन और अकीदतमंद और शहर के मोअज़्ज़िज़ीन इलाका तशरीफ़ लाए, जिन्होंने दरबार बाबा अली शाह को गुस्ल दिया और तमाम SOPs का ख्याल रखा गया। अंजमन ताजरान का कहना था कि ज़ायरीन SOPs का ख्याल रखें। औलिया अल्लाह के दरबार पर रूहानियत का मंबा हैं। मुरीदीन बाबा अली शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाब भर से शरीक हो रहे हैं। तमाम मुरीदीन से गुजारिश है कि वो SOPs का ख्याल करते हुए तकरीबात में आएँ। और आज मेले का समा है, दिन भर अकीदतमंदों ने, ज़ाहिरीन ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। आखिरी रोज महफिल समा का इनकाद किया जाएगा। मिंजनाबाद के इलाके की मारूफ रूहानी बुजुर्ग शख्सियत बाबा अली शाह सरकार की 2 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आज बाकायदा आगाज हो चुका है। बेशक औलिया अल्लाह की दरबारों पर रहमत, मोहब्बत और अकीदत का सबक मिलता है। कैमरामैन टीम के हमरा शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही, मिंजनाबाद।